बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो बस व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। मेरी दुआ है कि अल्लाह में आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शादो आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बालूशाही की रेसिपी, तो जिनको हम घर पे बआसानी तैयार कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लेना है मैदा। मैदा मैंने लिया है यहाँ पे 2 कप। मैदे को हमने छान के इस्तेमाल करना है और इसी कप का हाफ हमने लेना है घी का। घी में आप मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी भी, और बनास्पति घी। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप आसानी से उसी को इस्तेमाल कर लें। 1 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी बेकिंग पाउडर का। 1 चुटकी हम शामिल करेंगे नमक की। और अब मैदे और घी को हम नरम हाथ से मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि हमने इसको ऊपर की तरफ उठा के मिक्स कर रही हूँ। उसको हमने आटे की तरह गूंदना नहीं है, या जैसे नॉर्मली हम दूसरी चीज़ों के लिए मैदा गूंदते हैं, इसको हमने उस तरह नहीं गूंदना। इसकी हमने एक रफ सी डो बनानी है। सिर्फ हमने इन सब चीज़ों को कंबाइन करना है। रेसिपी को आपने पूरा देखना है। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो मैं तहे दिल से आपकी बहुत मशकूर हूँ। घी और मैदे को अच्छे से मिक्स करने के बाद हाफ कप हमने लेना है पानी का, और पानी को हमने थोड़ा थोड़ा सा करके मैदे में शामिल करना है, इकट्ठे नहीं शामिल करना है। और बाज़ मैदे ज़्यादा पानी लेते हैं और कुछ कम लेते हैं। आप देख लें कि जब उसको एक सख्त सी डो हो जाए तो हम पूरा पानी इस्तेमाल नहीं भी करेंगे। अब हमने इसको गूंदने के बाद कवर करके रख देना है 15 मिनट के लिए। और इस 15 मिनट में हम अपनी चाशनी को तैयार करेंगे। तो चाशनी के लिए मैंने लिया है 2 कप चीनी का, 1 कप पानी का लिया है। अब चूल्हे को ऑन करके चम्मच को चलाते हुए हम चाशनी बनाएंगे। और साथ हम ऐड करेंगे 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची। उनको खोल के हमने डालना है। चंद कतरे हम डालेंगे केवड़ा एसेंस के, और चंद कतरे हम डालेंगे लेमन जूस के। ये चाशनी को जमने नहीं देता, और बालूशाही वगैरह पे जो एक सफ़ेद सी चीनी की लेयर आ जाती है वो नहीं आएगी। और अपनी बालूशाहियों को हम अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें हम कोई सा भी कलर ऐड कर लेंगे, जो भी आपके पास हो। येलो कलर आप डाल सकते हैं, ऑरेंज डाल सकते हैं, और रेड कलर डाल सकते हैं। मेरे पास ऑरेंज कलर नहीं था तो मैंने रेड कलर इस्तेमाल किया, और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने येलो कलर डाल के तो इसको मैंने ऑरेंज कलर में तैयार कर लिया है। चाशनी को हम थोड़ी देर पकाएंगे। चाशनी को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस इतना पकाना है कि जो चाशनी का आखिरी कतरा हमारे स्पून पे लगा है वो आराम से गिरे। बहुत पतला ना हो, आराम से गिरे। तो बस इतना हमने चाशनी को पकाना है। और चूल्हे को हमने कर देना है हल्की आंच पे हमने शीरे को रखना है। 15 मिनट के बाद इस डो को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करके तो उनके रोल बना लूँगी। नरम हाथों की मदद से हमने इसको एक रोल बना लेना है, रोल की शेप में ले आएंगे। और उसके बाद आपने अगर छोटी बालूशाहियाँ बनानी है तो इसके 4 पीस कर लें। अगर बड़ी बनानी है तो उनके 3 पीस कर लें। जितने जो साइज़ आपको चाहिए होगा आप उस हिसाब से इतने उसके पीस बना लें। और एक पीस को हाथ पे रख के हथेली की मदद से हम उसको गोल कर लेंगे, और उंगली की मदद से हम दरमियान में से उसका एक सुराख बना लें ताकि वो अंदर तक से अच्छी तरह पक जाए, कि उसका कोई हिस्सा कच्चा ना रह जाए। फ्राइंग के दौरान वो अच्छी तरह से पक जाए। ये लीजिए, एक हमारी बालूशाही तैयार हो गई है। इसी तरह हम बाकी भी तैयार कर लेते हैं। सारी बालूशाही हमारी तैयार हो गई हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने एक पैन में लिया है कुकिंग ऑयल। ऑयल को हमने स्लो आंच पे गर्म करना है, और इसमें आपने डो का एक टुकड़ा डाल के देखना है। जब वो ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है हमारा तेल तैयार है। अब हम इसमें शामिल करेंगे बालूशाहियों को, और इस आंच को आपने बहुत हल्का ही रखना है। और इस वक्त आपने इसमें कोई चम्मच वगैरह नहीं चलाना। जब हल्के हल्के बबल आने शुरू हो जाएं और बालूशाही ऊपर आ जाएंगी, उस वक्त हम चूल्हे को थोड़ा तेज़ कर देंगे। जब बालूशाही का कलर चेंज होना शुरू हो जाए और ये खुद ब खुद ऑयल पे तैरना शुरू कर दें, यहाँ पे हमने आग को तेज़ कर देना है ताकि हम इन एक अच्छा सा कलर ला सकें। और जब इन पे अच्छा सा कलर आना एक साइड से शुरू हो जाए तो हल्के हाथ से आपने इनको पलट देना है, और इसी तरह हमने दूसरी साइड से भी इनको गोल्डन कर लेना है। दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आने पर हम इनको निकाल लेंगे और गर्म शीरे में डालते जाएंगे, क्योंकि जब शीरा गर्म भी होगा और बालूशाही भी गर्म होगी तो वो जल्दी से शीरे को सॉक कर लेंगी।
और शीरे में डालने के बाद 1 मिनट के लिए हम इनको छोड़ेंगे और फिर हम इनको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी हमने 1 मिनट के लिए ही इनको शीरे में डिप करना है। टोटली 2 मिनट डिप करने के बाद अब हम इसको किसी जाली पे निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा जो शीरा है वो निकल जाए। लीजिए ये हमारी रेसिपी तैयार है। इनको हम गार्निश करेंगे बादाम के साथ। अगर आपके पास चांदी का वर्क हो तो आप उससे भी इनको डेकोरेट कर सकते हैं। और कलर देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा है और जायका का तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इनको बनाएंगे। अच्छा बनाएं, अच्छा खाएं। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में खैर व बरकत अता फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।